भले जी आज हरिद्वार पहुंचे हैं आप, संत समाज के बीच में पहुंचे हैं, क्या आज उसका आभार क्यों व्यक्त करने आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जनता का, देश की जनता का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, और चूंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है, पूरे चारों राज्यों में एक राज्य को छोड़कर जिस प्रकार से भारी समर्थन लोगों ने भाजपा को दिया है और साधु समाज का विशेष आशीर्वाद चारों राज्यों में भाजपा को मिला है, उसके लिए मैं संतोषानंद जी महाराज को साधु समाज का प्रतिनिधि मानते हुए पूरे देश के साधु समाज के लोगों का धन्यवाद करने आया हूं, सम्मान करने आया हूं और भरोसा दिलाने आया हूं कि जिस उम्मीद के साथ आपने भाजपा की सरकारें स्थापित कराई है, चूँकि उत्तराखंड तो साधु बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, हम आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य करने का काम करेंगे। चाहे वो गोरक्षा का काम हो, चाहे वो साधु समाज के सम्मान और रक्षा की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड के हित की बात हो, उत्तर प्रदेश के हित की बात हो, हम उसको बढ़ चढ़ कर करेंगे। और मैं धन्यवाद भी करने आया हूं साधु समाज का और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार साधु समाज भाजपा के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो निश्चित तौर पर साधु समाज की सेवा करने वाला, मदद करने वाला और इनकी बात पर चलने वाला होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। भले जी कहीं ना कहीं प्लस का वो नारे तो पूरे होते नहीं दिखे कहीं भी। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कुछ जातिवादी ताकतें, कुछ सांप्रदायिक ताकतें लोगों को बरगलाने का काम उन्होंने किया, उसके लिए भी हो सकता है कुछ सीटें कम रह गई हों, लेकिन फिर भी जिस प्रकार इतना होने के बाद भी कि सारी पार्टी भाजपा को हराने का काम कर रही थी, उसके बाद भी लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, तो इससे ये स्पष्ट संदेश चला गया है देश के अंदर कि सारी पार्टियों के विरोध के बाद भी देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा को समर्थन देने का काम कर रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मैं आस्था व्यक्त करते हुए, भाजपा की सरकारों के काम को पसंद करते हुए जनता भाजपा की सरकारें स्थापित करा रही है। जिसे आप प्रचंड बहुमत बता रहे हो, वो तो सीटें कम हुई, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कसरत चल रही है। कई दिन हो गए, अब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहेगा कौन आपका। मेरी जहां तक सोच है, आज शाम तक आपको रात्रि तक मुख्यमंत्री का पता लग जाएगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। क्या एक मिथक टूटा है उत्तराखंड में कि भाजपा की सरकार रिपीट हुई? बिल्कुल, लगातार रिपीट नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिथक भी टूटने जा रहा है कि पहाड़ का मुख्यमंत्री नहीं होगा, मैदान का बनाएंगे? नहीं, जहां तक मेरी सोच है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पहाड़ का ही मुख्यमंत्री बनेगा। जो पहाड़ में रह रहा है वो पहाड़ का ही निवासी है, पहाड़ का ही मुख्यमंत्री बनेगा और आप लोगों की आशाओं के अनुरूप, साधु संतों की आशाओं के अनुरूप काम करेगा। पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी, लोगों की सेवा करने की का काम करेगी। 22 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है परेड ग्राउंड के अंदर, भव्य शपथ ग्रहण होगा और उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसमें भागीदारी करेगा और लोगों की आशाओं के अनुरूप ये सरकार काम करेगी। और यदि जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी बुलडोजर मंगवाए जाएंगे और जो लोग अतिक्रमण करने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, उनको ठीक करने का काम भी भाजपा की सरकारें करेंगे। बुलडोजर कहाँ चलेंगे? मैदानी क्षेत्रों में कि पहाड़ी क्षेत्रों? बुलडोजर सब जगह चलेंगे, जहां भी बुलडोजर जा सकता है वहां जाएगा। और जो भी अतिक्रमण करता है, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का काम जैसे उत्तर प्रदेश में किया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, ऐसे ही उत्तराखंड में भी किया जाएगा और किसी की भी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार नहीं चलने दिया जाएगा। शपथ ग्रहण कर कौन कौन लोग आ रहे हैं? शपथ ग्रहण में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आएंगे, राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष साहब के आने की संभावना है, अनिल बलूनी साहब आएंगे। इसके अलावा 2-3 मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, हिमाचल के मुख्यमंत्री हो गए, ये 2-3 मुख्यमंत्रियों के भी आने की संभावना है।